अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर देख करके थोड़ा टेंशन आ जाता है कि यार ये सारे जो फॉर्मूले हैं जो भी ए एन के हैं, एस एन के हैं या नंबर ऑफ टर्म्स के हैं, ये तो समझ ही नहीं आ रहे हैं और क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत हो रही है या वर्ड प्रॉब्लम नहीं जम रहे हैं, या अभी ये पता नहीं है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आपको आएंगे। तो इन सब का सॉल्यूशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वन शॉट जो हम आपके लिए लेके आए हैं। ये सीरीज हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इसमें हम क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन हम डिटेल में कॉन्सेप्चुअल वाइज, टॉपिक वाइज लेंगे, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन समझेगा। ये जो वीडियो है, सीरीज है, ये सारे बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है, वो स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या नियोस बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड का बच्चा ये सीरीज को देख सकता है, क्योंकि ये सीरीज में हमने जो भी क्वेश्चन दिए सारे ही सभी कंसेप्ट के हमने कैटर करने की कोशिश की है। हमने सबके चैप्टर के जो एक्सरसाइज हैं या सभी बुक के जो भी आपके कंसेप्ट है सब इसमें क्या किया है, ऐड करने की हमने कोशिश की है। तो इस जो वीडियो सीरीज में आपको यहाँ पे 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर सारे क्वेश्चन का आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ और आज से स्टार्ट करते हैं हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वन शॉट का पार्ट। ओके और बहुत सिंपल टॉपिक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं कि यहाँ पे कोई हार्ड टॉपिक है, ये नहीं, सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्टकट में इसको एपी भी बोलते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले फॉर्मूले इन्वेस्ट करेंगे। तो सीक्वेंस, एपी का सीक्वेंस क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर एक सीक्वेंस है, जनरल सीक्वेंस अगर लेता हूं मैं यहाँ पे, एक सीक्वेंस अगर एक जनरल सीक्वेंस लेता हूं 2, 4, 6, 8 और 10, इससे मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। ये आपका फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, A1। बहुत सारे बुक में A1, बहुत सारे बुक ने इसको T1 लिखा है, तो T1 या A1 मतलब फर्स्ट टर्म ही हुआ। ये क्या है तुम्हारा सेकंड टर्म, ये क्या है तुम्हारा थर्ड टर्म और ये क्या है तुम्हारा फोर्थ टर्म है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, याद रखना, कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है an माइनस a ऑफ n माइनस 1। इसका मतलब होता है अगर आपको कॉमन डिफरेंस यहाँ पे n की वैल्यू अगर आप 2 पुट करेंगे तो माइनस क्या होगा, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू क्या होगा, a2 माइनस a1। तो a2 यहाँ पे कितना है 4, a1 यहाँ पे कितना है तुम्हारा 2 है, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा भाई साहब 2। तो एक तो डिफरेंस आपने ऐसे निकाला, या आप क्या कर सकते थे, d इज इक्वल टू क्या कर सकते थे, a3 माइनस a2, क्या कर सकते थे, a3 माइनस a2। a3 कितना है भाई साहब 6 माइनस a2 कितना है दोस्तों 4, तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा 2। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा 2। तो याद रखना एपी में तभी सीक्वेंस होता है, ये क्या है तुम्हारा सीक्वेंस, ये क्या है तुम्हारा, ये सीक्वेंस है जहां पे हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारे नंबर्स को लिख रहे हैं। तो एपी में तभी सीक्वेंस होता है जब वहां पे कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। सो एज यहाँ पे डी क्या है तुम्हारा, एज डी इज सेम, डी क्या है तुम्हारा कॉमन डिफरेंस, सो क्या बोल सकते हैं, सो द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। ठीक है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको टर्म्स को। ठीक है, सीक्वेंस इज इन एपी, इज इन एपी, टर्मिनोलॉजी को समझाने के लिए मैंने ये सीक्वेंस लिया है। ठीक है, ऐसा कोई मैंने क्वेश्चन नहीं लिया है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी को समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको ये सीक्वेंस लिया है। तो जनरल फॉर्मूला डी का ये होता है और A1, A2, A3 तो मैंने यहाँ पे बता दिया। ऐसे जाके क्या आएगा AN, तो लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला बोलते हैं हम nth टर्म, उसका फॉर्मूला क्या आता है, इधर से अगर आप nth टर्म का फॉर्मूला निकालेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला आएगा nth टर्म इज इक्वल टू AN इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा A प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है D। ठीक है, n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है D। यहाँ पे A जो है वो फर्स्ट टर्म है, n क्या है तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, A1 नथिंग बट ये A होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये AN क्या है तुम्हारा, यही nth टर्म है, ये A क्या है तुम्हारा फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस का, पहला टर्म जो रहेगा सीक्वेंस का। उसके बाद n क्या है तुम्हारा, कितने नंबर ऑफ टर्म है सीक्वेंस में, नंबर ऑफ टर्म, और D तो आपको पता है क्या बोला मैंने, कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है भाई साहब, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये AN निकालने का है। उसके बाद अगर आपको SN निकालना है, सम ऑफ द nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म अगर आपको निकालना है, सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, अगर आपको ये निकालना है, सम ऑफ द nth टर्म अगर आपको निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, वी ऑलवेज कैलकुलेट SN। हम क्या निकालते हैं यहाँ पे, SN निकालते हैं। SN क्या होगा तुम्हारा n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d होता है। ठीक है, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे एक ये फॉर्मूला है और एक SN का ये फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म a प्लस an। ठीक है, तो ये एक ये फॉर्मूला होता है। तो ये क्या है तुम्हारा nth टर्म, और ये क्या सम, सम मतलब अगर सीक्वेंस ऐसे दिया होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड सो ऑन। ठीक है, उस केस में आपको ये निकाला जाता है। ठीक है, गेटिंग। चलिए
हाँ, सो गुड इवनिंग श्रेया, गुड इवनिंग अशिता। एक बार सब लोग शेयर कर दो यार, जितने लोग अभी ज्वाइन किए हैं, वीडियो को लाइक कर दो और एक बार शेयर कर दो सब लोग फटाफट फटाफट। सब लोग एक बार शेयर कर देंगे, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कर दो फटाफट, ठीक है? सब लोग एक बार शेयर कर देंगे। चलिए एक बार शेयर कर दो सब लोग। नाउ अब देखिए, अगर आपने लिखा नहीं तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और अगर लिख दिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिखा है तो। नाउ अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक और रहता है फॉर्मूला, अगर आप Sn माइनस एस ऑफ n माइनस 1 करते हैं तो इससे an आता है, ये याद रखना ये फॉर्मूला, ठीक है? an तब आता है अगर आपको सम ऑफ द टर्म से nth टर्म चाहिए, मतलब अगर आप करेंगे s2 माइनस s1 तो ये आपको क्या मिलेगा, तुम्हारा s2 माइनस s1 करके क्या मिलेगा तुम्हारा, आपको यहाँ पे a2 मिलेगा। an इज इक्वल टू यहाँ पे ये आपका a1 मिलेगा, a2 मिलेगा, आपको क्या मिलेगा a2, क्योंकि n की वैल्यू मैंने यहाँ पे कितने पुट गई, 2 पुट की। तो इस हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं, ये भी आपका एक फॉर्मूला है। नाउ कॉन्सेक्यूटिव टर्म के जो फॉर्मूले हैं, सो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का फॉर्मूला याद रखना चाहिए। तो सम ऑफ द 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म, सम ऑफ द 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी, तो वो यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ आपको। तो सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म जो एपी के हैं वो ध्यान रखना है, 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी के हैं। कभी भी अगर आप ये बोले सम ऑफ द 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी करके अगर आपको पूछा, उस केस में आपको क्या लिखना है इसको, उस केस में आप इसको लिखेंगे ए, उसके बाद ए से स्टार्ट नहीं करूंगा मैं, ए माइनस डी से स्टार्ट करूंगा, मैं करूंगा इसको ए माइनस डी, फिर ए, और फिर क्या करूंगा ए प्लस डी, ठीक है? ये सम ऑफ द 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म है। उसके बाद सम ऑफ 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म भी हम निकाल सकते हैं, सम ऑफ 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म, ठीक है? तो अगर आप सम ऑफ 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स अगर आप इसको निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, ये तुम्हारा फॉर्मूला याद रखना है, यह a माइनस 3d, a माइनस डी, फिर क्या आएगा a प्लस डी, और क्या होगा a प्लस 3d, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सम ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव टर्म भी आप निकाल सकते हैं, सम ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव टर्म, ये याद रखना है कैसे निकालते हैं। सम ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स क्या होता है, ध्यान देंगे सब लोग, ये होता है भाई साहब a माइनस 2d, उसके बाद a माइनस डी, फिर उसके बाद a, फिर a प्लस डी, और इसके बाद a प्लस 2d। कितना हो गया, 5 नंबर हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है? तो ये सारे फॉर्मूले आपको लगेंगे, ठीक है? हाँ, यू हैव अ डाउट, हाँ यादव जी पता है आपको डाउट है, बट देखो पहले आप पूरा कंसेप्ट तो समझ लो ना, फिर डाउट क्लियर करेंगे। पहले अभी तो मैंने क्वेश्चन लिए नहीं दोस्त, पहले मुझे क्वेश्चन बताने दो, क्या पता आपका डाउट उसी क्वेश्चन में होगा। एक एक करके आप अपना डाउट भी भेज दीजिए, मैं बता दूंगा यार सारे डाउट, टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है? तो आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं। शेयर कर दिया ना सब लोगों ने, ठीक है? एक बार शेयर कर दो यार सब लोग, सेशन में कम लोग दिख रहे मुझे आजकल। हाँ, और ये चैप्टर में तो मैं अभी सेक्शन वाइज सिखाने वाला हूँ, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन करके सिखाने वाला हूँ, क्योंकि कैसे इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं सेक्शन में। एपी में 1 मार्क के लिए क्या आएंगे, 2 मार्क के लिए और 3 मार्क के लिए क्या आएंगे, ठीक है? तो बताइए एक बार सबने लिख लिया, ये फटाफट बताएंगे सब लोग, सबने लिख लिया, ये चैट में सब लोग रिप्लाई करो, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया क्या, स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए, क्योंकि डायरेक्टली हम अभी क्या चलेंगे, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसलिए मैंने पहले आपको क्या कर दिया, फॉर्मूले एक बार इंग्लिश करवा दिए, एक बार मैंने इससे क्या कर दिया, आपको फॉर्मूले पूरे लिखा दिए, जिससे भी क्या करेंगे, जिससे भी क्या होगा, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा क्वेश्चंस में, ठीक है? हाँ चलिए फटाफट कीजिए। हाँ हो गया, एक बार बता दीजिए चैट सेक्शन में। हो गया? यस सर, फॉर टर्म we if m times the mth term of AP is equal to n times the nth term, show that the m plus n term of AP is 0 in this question. Okay, I will complete this question also, ठीक है? ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, ये मैं ले लूंगा आपको फर्स्ट मार्क और सेकंड मार्क के क्वेश्चन के बाद। I will take this question again, don't worry about this, ठीक है? ये क्वेश्चन मैं वापस ले लूंगा। और किसी का और कोई, चलिए बता दीजिए। हाँ, और कोई किसी की डिमांड, कोई क्वेश्चन लेने की, सर फॉर द फोर्थ टर्म व्हाई वी डिडंट टेक a माइनस 2d, इसलिए नहीं लेते क्योंकि सीक्वेंस भी तो मैच होना चाहिए ना बेटा, सीक्वेंस भी मैच होना चाहिए ना। ये देखो कॉमन डिफरेंस भी तो सेम होने चाहिए। सम ऑफ द फोर्थ टर्म ऑफ एपी में यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का लिया आपने, प्लस 2d ऐड करके आपका a माइनस डी आया, a माइनस डी में प्लस 2d ऐड करके आपको क्या मिला, a प्लस डी मिला, और इसमें प्लस 2d ऐड करके क्या मिला, a प्लस 3d। तो अगर आपको AP में अगर रखना है तो कॉमन डिफरेंस भी तो सेम होना चाहिए।
अगर आपने एपी में रखना है तो कॉमन डिफरेंस भी तो सेम होना चाहिए ना। अगर आपके कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है, ठीक है, अगर आपके कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है तो उस केस में कैसे मिलेगा? उस केस में आपको मिलेगा ही नहीं ना। इन दैट केस यू विल नॉट गेट इट। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है क्या? हाँ, बता दीजिए एक बार। सबको समझ में आ रहा है? यस, ओके। चलिए, तो अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे, सिंपल वे में हम यहाँ पे टॉपिक को डील करेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इतना ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है एपी में, क्योंकि अगर आप ज्यादा पैनिक करते हैं क्वेश्चंस में तो फिर रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उस केस में रॉन्ग होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अब पहला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे हम ले रहे हैं वो आपसे एक्सपेक्टेड है, वैसे आप सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है कि 30th टर्म ऑफ एपी जो दिया है, 30th टर्म ऑफ एपी, 30 टर्म ऑफ एपी इन सीक्वेंस में 10 4 7 10 4 10 7 4, 30 टर्म ऑफ एपी इन द सीक्वेंस 10 7 4 10 7 4 एंड डैश डैश इज। तो 30 टर्म क्या होगा सीक्वेंस का? आपसे एक्सपेक्टेड है। 2 मिनट का टाइमर लगाते हैं और आप लोग एक बार ट्राई करो, फिर नहीं आएगा तो मैं बताता हूं। चलो जल्दी कीजिए, चलो फटाफट फटाफट। 30 टर्म ऑफ एपी, ठीक है, चलिए 2 मिनट का टाइमर यहां पे, और उसके बाद फिर बात करते हैं। चलो, किसी का आंसर? चलिए जल्दी कीजिए। एनीबडी एल्स विद आंसर? 97 यहां पे एक आंसर आ रहा है, और किसी का? एनीबडी एल्स विद आंसर्स? चलो, और किसी का आंसर? देखिए क्वेश्चन तो सिंपल है भाई, 1 मिनट वैसे हो गया। क्वेश्चन तो सिंपल है भाई। क्वेश्चन कैसे सिंपल है? ये अभी आपका सीक्वेंस 10 7 4 दिया है। सीक्वेंस क्या है? 10 7 4 एंड सो ऑन दिया है। मतलब ये क्या होगा भाई साहब? ये होगा तुम्हारा फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, ये क्या होगा भाई साहब? सेकेंड टर्म ऑफ सीक्वेंस, और ये क्या होगा तुम्हारा? थर्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस। तो डिफरेंस कितना आएगा? कॉमन डी, a2 माइनस a1 आएगा। क्या आएगा? a2 माइनस a1 आएगा। a2 कितने भाई साहब? 7, a1 कितने भाई साहब? 10। तो 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा? -3। तो कॉमन डिफरेंस कितना है भाई साहब? -3 आया। तो अब आपको क्या चाहिए? nth टर्म। तो an इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? a प्लस n माइनस 1 डी है भाई साहब। ठीक है, और आपको नंबर ऑफ टर्म कितने दिया? 30। मतलब क्या है? n की वैल्यू कितनी है? 30 है। तो a 30, n की वैल्यू 30 है, इज इक्वल टू a का वैल्यू कितने है भाई साहब? a मतलब फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना दिया यहाँ पे? पहला टर्म क्या सीक्वेंस का? 10 है। तो a इक्वल टू क्या लिखो भाई साहब? 10। तो 10 प्लस 30, n की वैल्यू 30 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने हैं तुम्हारे पास? कॉमन डिफरेंस इज -3। तो क्या होगा ये? 10 30 माइनस 1 कितना? 29 इंटू -3। ठीक है, सो ये हो जाएगा 10 प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस 9 3 27, कैरी कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2, और 3 2 6 और 2 क्या हो जाएगा? 8। तो द आंसर शुड बी -77। द आंसर शुड बी -77। यस, एनीबॉडी? क्या कितने लोग आया? 97। 97 कैसे आ रहा है भाई? 97 तो नहीं आ रहा है। देखो एक बार चेक करो, चेक करो। 97 तो नहीं आ रहा है। यस, टाइपिंग मिस्टेक, -97। -97 नहीं आएगा भाई, -97 नहीं आएगा, -77 आएगा। देखो कहां पे मिस्टेक होगी। आप फर्स्ट क्वेश्चन है ये 1 मार्क का। हाँ, बहुत सिंपल है, फिर भी आप लोग मिस्टेक कर दिए। कैसे? चलिए, हो गया। चेक कर लीजिए कहां पे किसका मिस्टेक हो गया। यस, ठीक है, यहां पे करेक्ट आंसर सिर्फ दीक्षा का मुझे दिख रहा है। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 1 मार्क का क्वेश्चन है। चलिए,
सॉल्व करेंगे आप लोग। द नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी पूछा है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी, द नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी, द नेक्स्ट टर्म्स ऑफ एपी, नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी आपको पूछा गया है और दिया गया आपको सीक्वेंस 1 स्क्वायर के बाद 5 स्क्वायर के बाद 7 स्क्वायर और उसके बाद 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, इस फॉर्म में आपको दिया गया है। ठीक है, इस फॉर्म में आपको सीक्वेंस है। तो नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या आएगा? नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या आएगा? यहां पे एक बीच में आई थिंक सो टर्म मिसिंग है। 1 स्क्वायर, उसके बाद 3 स्क्वायर होना चाहिए, फिर 5 स्क्वायर और फिर 7 स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पहले ये सीक्वेंस एपी में बन रहा है क्या? मुझे थोड़ा क्वेश्चन में डाउट है कि सीक्वेंस में एपीए में 1, ये 3 स्क्वायर क्या होगा 9, 5 स्क्वायर क्या होगा 25। नहीं, ये सीक्वेंस एपी में है ही नहीं। रुको, ये वाला मत लिखो, ये सीक्वेंस एपी में नहीं है। दूसरा क्वेश्चन लिखो, क्योंकि वो सीक्वेंस एपी में है ही नहीं। 10th टर्म ऑफ, वो जीपी का सीक्वेंस है, पर जीपी अभी क्या हो गया तुम्हारा, डिलीट हो गया। तो 10th टर्म ऑफ द एपी, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th टर्म ऑफ एपी इन 2, 7, 12 दैट डैश इज। चलो अब ये तो निकाल दो, ये तो सिंपल है। 10th टर्म ऑफ एपी बताइए, 10th टर्म ऑफ एपी क्या होगा, जल्दी बताइए, फटाफट फटाफट बताइए। टाइमर 2 मिनट का, 2 मिनट का टाइमर सफिशिएंट होगा इसके लिए सॉल्व करने के लिए। टाइमर 2 मिनट का। चलिए 10th टर्म ऑफ एपी कितना है का आंसर बताइए फटाफट फटाफट। ठीक है, चलो जल्दी बताइए, डू इट फास्ट। यस, 47 आ रहा है। वैभव ईश्वर यहाँ पे 47 बोल रहे हैं। और कोई? अपूर्वा 47 आ रहा है। ओके, और कोई? 47। चलो चेक करते हैं आपका आंसर सही है क्या। आप देखो, आपको डायरेक्टली एमसीक्यू है तो डायरेक्ट सॉल्व करना आना चाहिए। ए एन इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना दिया है 2 प्लस नंबर ऑफ टर्म कितना है 10, तो एन की वैल्यू 10 है, तो ये 10 हो जाएगा यहाँ पे। दिस इज 10, कितना हो जाएगा भाई ये 10 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितने भाई 7 में से 2 गया, क्योंकि डी कैसे निकालते तुम्हारा 8 2 माइनस 7, तो कितना आएगा तुम्हारा 5। तो 2 प्लस 9 10 माइनस 1 क्या 9 इंटू 5, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 45 प्लस 2 कितना 47। तो 47 जितने भी लोग बता रहे हैं दे आर करेक्ट, जितने भी लोग 47 बता रहे हैं दे ऑल आर करेक्ट। यस, वैभव सही है, अपूर्वा का सही है, संपदा सही है, अशिता का भी सही है, आर्यन का सही है। एक बार सब लोग शेयर कर दो, मुझे बताओ कितने लोगों ने शेयर नहीं किया अभी तक। 1-2 लोगों ने शेयर किया लगता है। वैभव का देखता हूं मैं, एक और एक ईश्वर का उन्होंने बताया शेयर किया है। अपूर्वा, संपदा, अशिता, आर्यन, एक बार शेयर कर दो बेटा सेशन फटाफट। एक बार सेशन शेयर कर दो फटाफट। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1 मार्कर क्वेश्चन है, सारे क्या है तुम्हारे 1 मार्कर क्वेश्चन है। दिया गया है इफ द सम ऑफ द सर्कमफरेंस, अच्छा इसका टाइमर लगा था, इफ द सम ऑफ द सर्कमफरेंस of a two circles, sum of the circumference of the two circles, sum of the circumference of two circles with radii r1 and r2 is equal to circumference of the circle is equal to circumference of circle of radius r1, देन क्या रिलेशन होगा भाई इनके बीच में। ऑप्शंस आपके सामने हैं, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू क्या आएगा r, ये r1 नहीं, ये सिर्फ r है, ये सिर्फ r है। ठीक है, ये सिर्फ क्या है तुम्हारा r है। ठीक है, तो रिलेशन ये आएगा, या b दिया है आपको r1 प्लस r2 ग्रेटर देन r आएगा, या c आपके सामने r1 प्लस r2 लेस देन r आएगा, या d आपके सामने नन ऑफ दिस, डी आपके सामने क्या है नन ऑफ दिस। चलो बताइए, इसको भी मैं 2 मिनट का टाइमर देता हूं। ठीक है, लेट्स सी कितने लोग सही आंसर बताते हैं इसका, जल्दी जल्दी। चलिए कर दिया, चलो बहुत अच्छी बात बेटा। चलो 2 मिनट का टाइमर इसके लिए भी दिया। ठीक है,
लेट्स सी आप लोग कितना करते हैं, कितने लोग सही आंसर के साथ आते हैं। थोड़ा जोश लाओ यार, सेशन में जोश होना चाहिए आप में। या 1 मार्कर के क्वेश्चन इसमें तो क्या कुछ ज्यादा टाइम लगना भी नहीं चाहिए, बहुत इजीली हो जाना चाहिए, ठीक है। 1 मार्कर क्वेश्चन है तो मैं इसलिए ज्यादा स्टेप नहीं लूंगा, क्योंकि ज्यादा स्टेप लेके क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेप लेंगे तो एग्जाम में ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए हम फटाफट आंसर निकालने की कोशिश करेंगे एक ही स्टेप में। स्टेटमेंट की बात है, यस यहाँ पे वैभव आपका आंसर सही है, सिर्फ स्टेटमेंट रीड की बात है यहाँ पे। सिर्फ स्टेटमेंट रीड करके आंसर आ जाएगा यहाँ पे यार, कौन सी बड़ी बात है ये। हाँ, सिर्फ स्टेटमेंट रीड करके आंसर आ जाएगा। क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है कि द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल विद रेडियस r1 एंड r2, 2 सर्कल है, उनके सर्कमफ्रेंस का अगर ऐड करें जिसके रेडियस के r1 r2, उससे एक नया सर्कल बन रहा है। उससे क्या बन रहा है, एक नया सर्कल जिसका रेडियस क्या है r। तो ऐसा है, 2 सर्कल है, एक का रेडियस r1 और इसको ऐड करके एक दूसरे का रेडियस क्या है r2, इन दोनों को ऐड करके क्या बन रहा है, एक नया सर्कल बन रहा है जिसका रेडियस क्या है r। तो भाई सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल सबको पता है ना क्या होता है, 2 पाई r। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है भाई साहब, 2 पाई r होता है, सबको पता है ना ये। तो बहुत सिंपल, इसका सर्कमफ्रेंस और इसका सर्कमफ्रेंस ऐड करना है, तो इसका क्या होगा 2 पाई r की जगह क्या है r1, इसका क्या होगा 2 पाई r की जगह क्या है तुम्हारा r2 इक्वल टू इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा भाई 2 पाई r, क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई r, क्योंकि इसका रेडियस क्या है तुम्हारा r। 2 पाई डाटा को पाई कर लो तो क्या हो जाएगा भाई r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r। भैया बहुत सिंपल है कि नहीं, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r, मतलब कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन। जो बहुत सारे लोगों यहाँ पे करेक्ट आया, वैभव का आ गया, आर्यन का सही है, अशिता का सही है, संपदा का सही है, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, हाँ सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो बन जाना चाहिए हमसे, ये तो बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मार्कर के क्वेश्चन ले रहे हैं हम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, आपको बनाना है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, if the perimeter of the circle is equal to that of a square, to that of a square, अगर ऐसा है then the ratio of their area is, सिंपल क्वेश्चन है, एरिया का रेशियो क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने दे देता हूं इसका मैं। ए ये है 22/7 22/7, बी ऑप्शन 14/11, सी ऑप्शन 7:22 और डी ऑप्शन है 11:14। चलिए बनाइए फटाफट, 1 मार्कर क्वेश्चन है ये सारे, फटाफट बनाएंगे, 1 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसके लिए चलो आपको देता हूं 2 मिनट, इसको 2 मिनट देता हूं आप लोगों को, चलो सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत सिंपल है। चलिए फटाफट कीजिए, जल्दी कीजिए, फटाफट सॉल्व करेंगे इसको। भाई क्वेश्चन बहुत सिंपल है यार, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ स्टेटमेंट रीडिंग आनी चाहिए आपको। क्या आनी चाहिए, स्टेटमेंट रीडिंग आनी चाहिए। अगर स्टेटमेंट आप अच्छे से रीड कर लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं इन क्वेश्चन में, ठीक है। चलो जल्दी करो। अच्छा यहाँ पे आंसर आ रहा है 14/11 बोल रहे हैं आप, नहीं दोस्त रॉन्ग है आपका। वैभव एक बार चेक करो, और किसी का आंसर, देखो टाइमर होने वाला है भाई, 1 मिनट रह गया, चलो जल्दी बताइए। जैसे और कितने लोग आंसर देते हैं। ये 7:22 है, ठीक है, ये रेशियो है, ठीक है। 69/23, आई एम ऑसम सर, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। 69/23 देख लीजिए, 69/23 कोई ऑप्शन ही नहीं है, सी ऑप्शन। अच्छा यहाँ पे सी ऑप्शन आ रहा है, किसका आ रहा है ये, दीक्षा का आ रहा है सी ऑप्शन, ईश्वर का आ रहा है सी ऑप्शन। क्या बोल रहे हैं आप, सी ऑप्शन तो 7/22 है यार, और आप लिख रहे हो 22/7, दीक्षा का यहाँ पे 22/7। अच्छा तो भाई साहब सी ऑप्शन करेक्ट है, जितने लोगों का सी ऑप्शन आ रहा है दे आर करेक्ट, ठीक है। तो अभी भी वैसे टाइमर है, कितने लोगों को और करेक्ट आता है देखते हैं। यस सी ऑप्शन जो बता रहे हो तो सही है। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स, 14 काउंटर चल रहा है भाई अभी। कैसे वो तो मैं सॉल्व करके दूंगा ना, कैसे वो मैं सॉल्व करके दूंगा, ठीक है, टेंशन क्या ले रहा है। चलिए भाई टाइमर हो गया, देखो कैसे होगा ये, हाउ टू सॉल्व दिस।
बोला क्या गया स्टेटमेंट में, क्या बोला स्टेटमेंट रीडिंग, बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। अगर बोला पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल किससे इक्वल है, दैट ऑफ अ स्क्वायर, अगर दोनों का पेरीमीटर सेम है तो अब यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है भाई, पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है उसका सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मान लीजिए उसका रेडियस क्या है 2 पाई आर, और ये सर्कल है जिसका रेडियस मैंने क्या लिया आर, और यहाँ पे एक स्क्वायर है जिसका साइड का लेंथ क्या मान लीजिए a, तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कितना होता है 4a, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है तुम्हारा 4a, क्योंकि सम ऑफ द एडिशन ऑफ ऑल साइड, व्हाट इज पेरीमीटर, एडिशन ऑफ ऑल साइड, ठीक है। अरे आई एम ऑसम जी, सही बोल रहे हो आप, ठीक है, सी है भाई, थैंक्स। हाँ आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप समझिए कैसे करेंगे। अगर आपको क्या बोला है देन द रेशियो ऑफ द एरियाज, तो सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल बाई, जल्दी भाई किसका एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशियो लेना है, एरिया ऑफ सर्कल बाई एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशियो चाहिए भाई यहाँ पे, तो क्या होगा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर। अब कंडीशन के हिसाब से क्या बोला कि ये दोनों सेम है, ये और ये सेम है ना, बोला है ना कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर, तो दोनों की पेरीमीटर सेम है, दोनों को इक्वेट करो, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 4a, 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a, तो यहाँ पर एक वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू a की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू कितनी आएगी 2 पाई आर बाई 4, तो 2 पाई आर बाई 4 कितना आएगी ये पाई आर बाई 2, क्या आएगा तुम्हारा ये पाई आर बाई, ये देखो कितना हो जाएगा ये पाई आर बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, a का वैल्यू जो पाई आर बाई 2 है ना वो यहाँ पे पुट करो, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन a का वैल्यू क्या आया, क्या आया पाई आर बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब पाई आर ये क्या करेंगे, देखिए इक्वल टू में पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई का स्क्वायर क्या होगा पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर क्या होगा आर स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई कैंसिल, एक पाई से एक पाई भी क्या हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, अच्छे से देखिए एक पाई से एक पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा 1 अपॉन, देखो क्या बचा आगे लिखता हूं मैं, क्या बचा हमारे पास ऊपर 1 अपॉन नीचे क्या बचा है, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, और नीचे क्या बचा है भाई जल्दी देखेंगे, ये पाई बाई 4 बचा है, क्या बचा है तुम्हारा पाई बाई 4, तो इसको उल्टा करो तो क्या होगा ये 4 बाई पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 बाई पाई, और पाई की वैल्यू कितनी है भाई साहब, पाई की वैल्यू है 22 बाई 7, कितनी है 22 बाई 7 है, पाई की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 22 बाई 7 है, तो ये 7 4 से कितना हो जाएगा तुम्हारा 28, तो 28 बाई 22 मतलब क्या होगा ये 14 बाई 11 आएगा, तो आपके ऑप्शन में क्या दिया है 14 बाई 11 है, और क्या दिया है 7 बाई 22 है, 7 बाई 22 किधर से आ रहा है, यस 7 बाई 22 ऑप्शन में, यहाँ पे कोई मिस्टेक है क्या, 2 पाई आर इज इक्वल टू 4a, 2 पाई आर इक्वल टू 4a, a की वैल्यू निकाली आपने, ये आपका डिवाइड हो गया पाई आर बाई 2, यस पाई आर बाई 2 का स्क्वायर होगा एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो यहाँ पे पाई से पाई क्या हो गया, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 ऊपर आ गया, हाँ 4 ऊपर आ गया, नीचे पाई बचा है, इधर तो सही है 4 ऊपर आ गया, नीचे क्या बचा है पाई बचा है, 4 ऊपर आ गया पाई बाई 4, तो 4 क्या जगह ऊपर आ गया नीचे पाई, पाई क्या 22 बाई 7 भाई 14 बाई 11 आ रहा है, सही है ना 14 बाई 11 आ रहा है, 14 बाई 11 आ रहा है आंसर, वैसे आंसर की में तो वो आंसर दिया पर सॉल्व करने के बाद 14 बाई 11 आ रहा है, एरिया का रेशियो जो है ना एरिया ऑफ सर्कल बाई एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ रहा है भाई 14 बाई 11 आ रहा है, देख लो एक बार, ठीक है हाँ 14 बाई 11, तो 14 बाई 11 आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन नहीं बनेगा दोस्तों, बी करेक्ट होगा यार, जिनका सी आया वो मुझे बता दीजिए, हाँ कैसे सी आ गया, वैसे यहाँ पे आंसर की में भी सी दिया है, ये एग्जाम्पल में, हाँ एग्जाम्पल में वो ठीक है, और आंसर की में भी दिया है, बट यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर सॉल्व करने के बाद देखो मेरे को कितना मिला, बी ऑप्शन बना, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा भाई, एक बार देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, समझ में आया क्या सबको, एक बार बताओ जल्दी बताओ समझ में आया क्या, यस फटाफट फटाफट सब लोग रिप्लाई करेंगे भाई फटाफट, चलो जल्दी करो, यस फटाफट बताइए समझ में आया कि नहीं आया, इज इट क्लियर, आ गया ना, ईश्वर को आ गया, इच्छा को समझ में आ गया, ओके ठीक है, सब लोग फटाफट रिप्लाई करते जाओ यार, तुम लोग बहुत स्लो रिप्लाई करते हो, ठीक है चलिए नाउ अब मुझे बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, अगर दिया इफ
17th term, if 17th term of an AP exceeds its 10th term, by 7, what is common difference? The common difference कितना आएगा? चलो इसको मैं कोई ऑप्शन नहीं दूंगा, सिंपल क्वेश्चन है, बताओ कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 2 मिनट देता हूं, 2 मिनट में इसका आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल है। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? चलिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलो जल्दी बताइए। यस सर, समझ में आ गया, सबको क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, ये बताइए डी का वैल्यू 1 आ रहा है, यहाँ पे ईश्वर बोल रहे हैं। अच्छा, और किसी का आंसर है? अभी मुझे आंसर की पे भरोसा नहीं है, तो पहले सॉल्व करके देखूंगा। और किसी का आंसर आया है? अशिता का भी 1 आ रहा है। अच्छा, अभी भी है टाइम, देखो दूसरे लोग भी निकाल सकते हैं। आर्यन का भी 1 आ रहा है। और कोई भाई, और कोई? यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट अच्छे से समझा नहीं। दीक्षा का भी 1 आ रहा है। ओके, एनीबडी एल्स विद आंसर्स? टाइमर चल रहा है भाई, जब तक टाइमर चल रहा है तब तक मैं लिखूंगा नहीं, मैं देखता हूं कि आप सॉल्व करें पहले। और आई एम ऑसम 1, ओके। और कोई? चलो अभी तक यहाँ पे 6-7 लोगों के तो आंसर आ गए भाई। और किसी का आंसर? और कोई आंसर नहीं बता रहे? हाँ, आपका भी आंसर आ गया है। चलिए, यहाँ पे संपदा का भी आ गया, श्रेया का भी आ गया। ठीक है, टाइमर था इसलिए मैंने बंद कर दिया। 2 लोगों का और आ गया, ग्रेट। मैं चाहता हूं कि तुम लोग सॉल्व करो। देखो मेरा सॉल्व करने से क्या, मैं 2 मिनट में सॉल्व कर दूंगा। हाँ, तो इसलिए देखें यहाँ पे क्या दिया है, इफ द 17th टर्म ऑफ एपी, 17th टर्म क्या एपी का ज्यादा है किससे? 10th टर्म से। पर कितना ज्यादा है? तुम्हारा 7 ज्यादा है। ठीक है, तो 17th टर्म के लिए फॉर्मूला क्या है? an का, ये लगाएंगे a प्लस n माइनस 1d। तो 17th टर्म के लिए क्या होगा? ये a प्लस 17 माइनस 1, 17 माइनस 1 कितना? 16d। और यहाँ पे क्या होगा? 10th टर्म के लिए क्या होगा? a प्लस यहाँ पे 10 माइनस 1, 9d प्लस 7। भाई साहब a से a तो टाटा बाय कर लो, और ये इधर ले लो, 16d माइनस 9d इक्वल टू उधर क्या बचा भाई? 7। 16 माइनस 9 क्या होगा? 7d इक्वल टू 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू आएगी 1। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे करेक्ट आया, अपूर्व की भी सही है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आंसर करेक्ट दे रहे हैं। दैट्स ग्रेट। ठीक है, गुड, आप ऐसे सॉल्व करते रहो। ठीक है, गेटिंग? चलो ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक थोड़ा क्वेश्चन अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी, मतलब कौन सा सीक्वेंस एपी में है ये बताना है आपको। क्वेश्चन सिर्फ घुमा के दिया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 2, 4, 8, 16, ये 4 है यहाँ पे। बी ऑप्शन दिया है 2, 5/2, 3, 7/2। ओके, सी ऑप्शन दिया है 0.2, 0.22, 0.222, एंड डी ऑप्शन दिया है 1, 3, 9, 27। चलो बताओ कौन सा सीक्वेंस एपी में है। वापस इसके लिए 2 मिनट आई थिंक सो मोर देन सफिशिएंट होगा। 2 मिनट में आप इसका आंसर निकाल लोगे। चलिए लेट्स सी कितने लोग आंसर बताते हैं इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस विल बी इन एपी? चलिए फटाफट बताइए, चलो फटाफट सब लोग बताएंगे यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस विल बी इन एपी? यस, डू इट फास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस विल बी इन एपी? कौन से होंगे भाई? जल्दी बताइए, टाइमर चल रहा है। यहाँ पे एक आंसर आया है ईश्वर का, और कोई? वैभव का भी आ गया। एनीबडी एल्स? अशिता का भी है, अमृता का आ गया, आई एम मौसम आ गया, आर्यन का आ गया। यस, संपदा का आंसर सही है, दीक्षा का सही है, वैभव का डी 1/2 आ रहा है, इसका डी 1/2 आ रहा है। दोस्त डी ने निकालना है, क्या पता नहीं कौन सा सीक्वेंस एपी में है। अभी भी टाइमर 1 मिनट पे है।
1 मिनट और बाकी है, चलो निकालो, चलो चलो जल्दी निकालो। हाँ हाँ, आए मौसम, आपका नाम लिया मैंने यार। अमृता का यहाँ पे आ गया, यस एनीबडी एल्स, श्रेया का यहाँ पे आ गया आंसर। चलिए और कोई जल्दी बताइए, और कोई? अभी भी टाइमर चल रहा है भाई, 40 सेकेंड्स और बाकी हैं। एनीबडी एल्स विद आंसर्स? और कोई आंसर निकाल रहा है भाई? हाँ, और कोई आंसर निकाल रहा है क्या? चलिए तो अभी मैं बता देता हूं। देखो यहाँ पे ना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, देखो सिंपल चेक करो, ये 2 4, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 - 2 का डिफरेंस कितना? 2, और 8 - 4 कितना आएगा? 4। तो ये दोनों डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एपी में नहीं होगा। वैसे इसका डिफरेंस कितना आएगा? देखो 5/2 - 2, देखो क्या होगा? 5 1 सा 5, 2 2 सा कितना? 4/2, 2 × 1 2, तो कितना आ रहा है? 1/2। और इसका डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस कितना आएगा तुम्हारा? 8 2 - 7, 3 - 5/2, इसका 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है भाई? 3 2 सा 6, 5 1 सा 5, 2 1 सा 2, इसका भी क्या आ रहा है? 1/2। मतलब इन दोनों का क्या आ रहा है? ये सीक्वेंस का क्या आ रहा है? कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम है, इसलिए ये एपी में रहेगा। अगर आप और देखेंगे तो ये भी एपी में नहीं आएगा, ये भी एपी में नहीं आएगा, ये तो आ ही नहीं रहा था। ठीक है, सो बहुत सारे लोगों ने आंसर सही दिया है, दैट्स ग्रेट। मजा आ रहा है? हाँ, अरे क्वेश्चन बनाने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पहले 1 मार्क के क्वेश्चन ले रहे हैं। कौन से क्वेश्चन है भाई हमारे? 1 मार्क के। पहले हम 1 मार्क के प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम 2 मार्क के प्रैक्टिस करेंगे, और फिर हम 3 मार्क्स और 4 मार्क्स की प्रैक्टिस करेंगे। क्या क्लियर है क्या? जल्दी बताइए, मजा आ रहा है क्या क्वेश्चन बनाने में? फटाफट फटाफट बताइए, और मजा आ रहा है तो लाइक करो यार वीडियो को, बहुत सारे लोगों ने लाइक नहीं किया अभी तक, फटाफट करो। यस, चलिए नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। ये आंसर आप भी बोलेंगे कि द nth टर्म ऑफ एपी, द nth टर्म ऑफ एपी 2 5 8 इज, इसका nth टर्म क्या होगा? इसके लिए मैं कोई ऑप्शन नहीं दूंगा, चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। nth टर्म ऑफ एपी कितना रहेगा? इसके लिए भी वापस 2 मिनट का टाइमर लगा देते हैं, 2 मिनट का टाइमर लगा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट में आ जाना चाहिए। चलिए, मजा आ रहा है ना? वेरी गुड, चलिए एकदम सही है फिर तो। चलिए nth टर्म ऑफ एपी, इसका आंसर निकाल लें। आंसर आपसे एक्सपेक्टेड है, पहले आप निकालो, ठीक है? और आपका आंसर आता कि नहीं आता वो देखना है मुझे, फिर मैं निकाल के बताता हूं, ठीक है? चलो बताइए, nth टर्म ऑफ एपी 2 5 8, ये माइनस नहीं है, ये 2 5 8 10 इज, nth टर्म ऑफ एपी 2 5 8 10 इज। अच्छा, यहां पे एक आंसर आ रहा है। अच्छा दोस्त, nth टर्म ऑफ एपी n के फॉर्म में आएगा ना? n किधर दिया तेरे को? 8 किधर बोल रहा दोस्त? चलिए लेट्स सी, मैंने इसलिए ऑप्शन नहीं दिया यहाँ पे कि मैं चाहता हूं कि सब लोग सॉल्व करो, क्योंकि ऑप्शन से इजी हो जाता बनाना। चलो चलो जल्दी 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 जल्दी, nth टर्म क्या रहेगा? nth टर्म क्या रहेगा? यहां पे एक आंसर आया है, ओके अमृता का, और किसी का आंसर है भाई? यहां पे अमृता का आंसर आया है, यहां पे एक, एनीबडी एल्स विद आंसर? और किसी का आंसर? अशिता का भी आंसर आ गया यहाँ पे, अभी भी है, अभी भी 45 सेकेंड्स हैं अभी भी। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, संपदा का भी आ गया, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का सबके आंसर आ रहे हैं। और कोई आया? मौसम, आपका आंसर होंगे दोस्त। 4 तो किधर से आने वाला? यहाँ पे संपदा का सही है, वैभव का सही है, प्रिया का भी सही आया, दैट्स ग्रेट। चलो 24 सेकेंड्स, 22 चल रहा है। n-1 दीक्षा नहीं, आर्यन का सही है। और कोई? और कोई? चलो 14 सेकेंड्स हो गए भाई अभी, यस, तो 10 9 8 पे आ गया। अब मैं सॉल्व करके देता हूं। देखो आपको nth टर्म ऑफ एपी निकालना है ना? nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला है an = a + n - 1d, ठीक है नहीं? पहला टर्म कितना दिया है? 2, और डिफरेंस कितना है? 5 - 2 कितना होता है तुम्हारा डिफरेंस? 5 - 2 का मतलब कितना तुम्हारा? 3, कॉमन डिफरेंस तो 3 का है भाई, तो क्या होगा? ये n-1, नंबर ऑफ टर्म तो पता ही नहीं ना, n1 d कितना है? 3, तो 2 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 × n 3 - 3, तो क्या होगा? ये 3n 2 - 3 क्या होगा? -1। an का जो वैल्यू है ये क्या आना चाहिए? 3 - 1 आना चाहिए, ठीक है?
हाँ तो लास्ट टर्म भी तो निकालना मेरे दोस्त। 15 लास्ट टर्म किधर दिया है? ये है 258 है दोस्त, 15 किधर है यार? ठीक है हाँ चलिए। नाउ बहुत सारे लोगों का आ गया, जिनका नहीं आया दोस्त वो इज है। हाँ वो इज है। क्या यार इतना खराब लिख रहा हूँ क्या मैं? तो अच्छे से लिखता हूँ फिर, ठीक है टेंशन मत ले। चलिए नाउ अब ये क्वेश्चन जिसको आ गया ना, ये वाला क्वेश्चन जिसको आ गया ना भाई साहब, उसकी कंसेप्ट बहुत अच्छी है, मतलब वो एमसीक्यू आराम से बना देगा एपी के। अगर इफ ए कॉमा ए माइनस टू, इफ ए कॉमा ए माइनस टू एंड 3a आर इन एपी, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ ए क्या होगी? चलो अगर ये तीनों टर्म एपी में है तो वैल्यू ऑफ ए क्या होगी? अगर ये तीनों टर्म एपी में है तो वैल्यू ऑफ ए क्या होगी? आंसर आपकी तरफ से एक्सपेक्टेड यहां पे लगा देते हैं। टाइमर लगेगा 2 मिनट का, 2 मिनट में आंसर आ जाना चाहिए। चलिए 2 मिनट में आंसर एक्सपेक्टेड है भाई। चलो 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 फटाफट। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, पता है, बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप। ठीक है तो कीजिए फटाफट और बताइए मुझे आंसर क्या होगा। टाइमर लग चुका है। पहला आंसर देखते हैं, इसके बाद मैं देखता हूं सबसे पहला आंसर कौन बताता है। चलिए जल्दी तो यहाँ पे पहला आंसर यहाँ पे आ रहा है वैभव का, और सही है। चलो भाई इस बार वैभव ने बाजी मारी पहले आंसर पे। और किसी का? 1 मिनट होने को आया है। और कोई भाई? यस ईश्वर इज द सेकंड पर्सन दैट इज गिविंग अ राइट आंसर। चलो सेकंड ईश्वर, आशिता थर्ड, जिन लोगों ने राइट आंसर दिया है। और कोई? अभी भी 1 मिनट है। अमृता का 4th नंबर, -2 करेक्ट है। आर्यन 5th, -2 करेक्ट है। यस चलिए देखते हैं आगे कौन कितने लोग आंसर दे रहे हैं। यस यहाँ पे दीक्षा का भी करेक्ट है, -2 इज करेक्ट। यस अपूर्वा का भी करेक्ट है, अभी भी है 40 सेकेंड्स अभी भी है। एनीबडी एल्स विद आंसर्स? जल्दी। आए मौसम का भी करेक्ट है भाई। यस जल्दी बताइए और जल्दी बताइए, अभी भी 20 सेकेंड्स के राउंड है। और कोई किसी का आंसर? एनीबडी एल्स विद आंसर्स? चलिए अब किसी का आंसर नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो मैं बता देता हूँ। देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। अगर ये एपी में है तो तीनों टर्म, फिर ये क्या होगा? a-2 और ये क्या है? 3a। तो ये फर्स्ट टर्म है a1, ये सेकंड टर्म है, और ये क्या है? तुम्हारा थर्ड टर्म है। तो कॉमन डिफरेंस तो सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? a2 माइनस a1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? a3 माइनस a2, क्योंकि एपी में तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। a2 कितना है? a-2 माइनस a1 क्या है? -a। a3 कितना है? 3a माइनस a2 कितना है? a-2। देखो ये a से ये a कैंसिल हो गया, दैट इक्वल टू -2। 3a माइनस a कितना होगा? 2a, और माइनस और माइनस क्या हो गया तुम्हारा? +2 हो गया। ठीक है अब ये इधर ले लो, तो ये क्या होगा? -2 और ये -2, दैट इज इक्वल टू 2a। भाई साहब 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई साहब? 2a इज इक्वल टू हो जाएगा -4। a की वैल्यू क्या होगा? -4 डिवाइड बाय 2 करेंगे, -4 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा? -2। तो इसलिए a की वैल्यू -2 करेक्ट है। ठीक है गेटिंग? तो a इज इक्वल टू -2 इज अ करेक्ट। ओके चलिए भाई हो गया इतना। चलो नाउ अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप मुझे बता के बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन है ये 1 मार्क का VSA वाला। द सम ऑफ फर्स्ट n positive integers is given by, sum of first n positive integer is given by। ठीक है ऑप्शंस आपके सामने दे देता हूं मैं। n इंटू n माइनस 1/2 बी ऑप्शन है, n इंटू 2n प्लस 1/2 सी ऑप्शन, n इंटू n प्लस 1/2 एंड डी ऑप्शन दिया आपके सामने। नन ऑफ दिस इसमें से कोई नहीं।
चलिए भाई कौन सा लोग सही बताते हैं, चलो देखें। तो वापस यहाँ पे हम टाइमर लगा देंगे, 2 मिनट का वापस अपना टाइमर रहेगा, और 2 मिनट में देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर बताता है। ठीक है, चलिए फटाफट फटाफट सब लोग करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, आराम से बन जाने चाहिए। चलिए चलिए जल्दी जल्दी, किसी का आंसर, एनीबॉडी एल्स विद आंसर्स? एक मिनट होने आ गया भाई, चलो लेट्स सी कितने लोग आंसर देते हैं इसका, जल्दी बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, आ जाना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। यस, 1 मिनट हो गया, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। ओके, यहाँ पे पहला आंसर आया है दीक्षा का। ओके, सी अपूर्वा का भी आया, वैभव का भी सी। और कोई, और कोई भाई, और किसी का आंसर आ रहा है? अमृता का भी सही है, संपदा का भी सही है, आर्यन का भी सही है। और कोई? चलो भाई साहब, अभी तो लास्ट के 20 सेकेंड्स। और किसी का आंसर? चलो, जिनको नहीं आ रहा फिर ध्यान दीजिए। क्या बोला है? फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या? 1 + 2 + 3 + 4, इनका सबका सम। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? a1 = a, और कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब सम ऑफ द n टर्म्स का फॉर्मूला पहले दिखा दिया था मैंने, दैट इज n/2 × 2a + n - 1d होता है। सही बात है भाई, इस फॉर्म में होता है। तो क्या हो जाएगा ये n/2 एज इट इज दोस्त। तो 2 × a का वैल्यू कितने हैं? a का वैल्यू कितने हैं? 1। a का वैल्यू 1 + n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने हैं भाई साहब? 1। तो कॉमन डिफरेंस 1 है, तो ये हो जाएगा n/2 × 2 × 1 2 + 1 × n - 1 इज n - 1। तो 2 - 1 कितना होगा? 2 - 1 क्या होगा? +1। तो ये क्या होगा? n × n + 1/2 दैट इज सी ऑप्शन। तो ऑप्शन जितने लोगों को भी सी आया दैट आर करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? 1 मार्कर क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। ठीक है, मैंने कम से कम 7 से 8 1 मार्कर क्वेश्चन लिए आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों को जब 1 मार्कर सॉल्व करें तो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लेंगे 2 मार्क क्वेश्चंस। अब क्या लेंगे हम यहाँ पे? 2 मार्क क्वेश्चंस। ठीक है, सो अब देखिए, अब इधर से चलेंगे हमारे 2 मार्क्स क्वेश्चंस। मैं सारे वैरायटी के क्वेश्चन ले रहा हूं, जिससे कि आप लोगों का एग्जाम है इससे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए आप देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेंगे 2 मार्क क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन मेरे साथ ही लिखें तो अच्छा रहता है। क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन है आपका फाइंड द मिसिंग वेरिएबल फ्रॉम a, d and n, and where a is the first term, d is n number of term। ठीक है, मिसिंग टर्म क्यों? फाइंड द nth टर्म, फाइंड द nth टर्म। नहीं तो nth टर्म से अच्छा वही सही है, फाइंड द मिसिंग टर्म। फाइंड द मिसिंग टर्म, मिसिंग टर्म, फाइंड द मिसिंग टर्म फ्रॉम a, d, n and an फ्रॉम फॉलोइंग सीक्वेंस, फ्रॉम फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है, अभी यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन का सीक्वेंस दूंगा मैं तुम्हें। आपको पहला सीक्वेंस जो है उसमें a = 7, d = 3, n = 8। तो इसमें से कौन सा टर्म मिसिंग है? an, क्योंकि a दिया है, d दिया है, n दिया, तो an निकालना है। सेकेंड सीक्वेंस दूंगा मैं आपको, वो दिया है a = -18.9, d आपको दिया है 2.5,
ए एन दिया है 3.6 और सी सीक्वेंस दूंगा मैं आपको a इज इक्वल टू 3.5, b 0 एन 105। चलिए तो पहले आप ए का आंसर बताइए, सब लोग सॉल्व करेंगे और सबसे पहले ए का आंसर बताएंगे। चलिए इसके लिए मैं पहले के लिए तो 2 ही मिनट दूंगा क्योंकि देखो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो 2 मिनट में देखिए कितने लोगों का ए का आंसर आता है। मिसिंग टर्म समझ में आया ना आपको, ठीक है। जो टर्म मिसिंग होगा, जैसे यहाँ पे देखो मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे आपको यहाँ पे ए दिया है, डी दिया है, एन, तो क्या मिसिंग है इसमें? ए एन। तो इस केस में ए एन निकालना पड़ेगा ये टर्म में से। यहाँ पे क्या दिया है? ए दिया है, ए एन दिया है, तो क्या मिसिंग है यहाँ पे? एन, ये निकालना है, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या ए डी दिया है, एन दिया है, तो यहाँ पे क्या मिसिंग है? ए एन, ये निकालना है। तो ये आपको मिसिंग टर्म ऐसे करके उसने क्वेश्चन यहाँ पे क्या हुआ है? फॉर्मुलेट हुआ है। चलो यस, यहाँ पे पहले का आंसर आ रहा है, दैट्स ग्रेट। कितने लोगों का आ गया भाई साहब? यहाँ पे अपूर्वा का आ गया है, अमृता इज करेक्ट, ईश्वर इज करेक्ट एंड वैभव इज करेक्ट। चलो वेरी गुड। जिन लोगों का ए आंसर आ गया है दे कैन गो फॉर द बी आंसर्स, ठीक है। बहुत फटाफट आंसर आ रहे हैं सब लोगों के, ठीक है। वो लोग बी आंसर को सॉल्व करें जिनका ए आ गया है, और जिनका नहीं आया है फॉर्मूला देखो क्या यूज करना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। सिंपल यही फॉर्मूला यूज करना है क्योंकि यही फॉर्मूला है जो चारों टर्म को क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो पहले के केस में देखिए ए कितना दिया था तुम्हारा, क्या निकालना है? ए निकालना है ना। ए कितना दिया था तुम्हारा? 7। नंबर ऑफ टर्म कितना दिया? 8। तो 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7। और कॉमन डिफरेंस कितना दिया भाई साहब? 3। तो ये 7 3 जा 21, 7 प्लस 21, 7 प्लस 21 कितना? 28। क्या हो जाएगा? 28। तो 28 जितने लोगों पे आ रहा है दैट इज परफेक्टली करेक्ट। चलिए तो 28 इज करेक्ट। चलो जल्दी बताइए, व्हाट अबाउट अदर? चलो जल्दी बताइए। यस जल्दी बताइए। इसके बाद आप लोगों का ए का तो सबका सही है, ए का तो सबका सही है, ठीक है। बी वाला आंसर बताइए अब बी का बताइए, जिसमें ए की वैल्यू आपको दी है -189। ए की वैल्यू कितनी दी आपको? यहाँ पे -189 दी है, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर आ गया, तो ये मैं ऐसे कर दूंगा, इसके बाद ये सॉल्व करूंगा मैं। तो बी क्वेश्चन में डी 2.5 है। यस, बी क्वेश्चन में डी 2.5 है। ये अच्छे से नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, डी 2.5 है। यहाँ पे संपदा का आंसर आया है एन का टर्म, सो एन टर्म संपदा का आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम क्रॉस चेक करेंगे कि क्या आपका आंसर सही है, सो यस संपदा आपका आंसर सही है। चलिए और किसी का आंसर? यहाँ पे अशिता का भी आ गया, दैट्स ग्रेट। एनीबडी एल्स विद आंसर्स? मैं रुका हूँ आपके आंसर्स के लिए, ठीक है। वैभव को भी सही है, बी का 10 आ रहा है, ठीक है। तो इसका कैसे करेंगे दोस्त? बहुत सिंपल, सेम फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो सेम ही यूज करना है। इसमें मिसिंग क्या है तुम्हारा? ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है, मतलब क्या? एन मिसिंग है। तो ए एन कितना दिया है? ए एन इज इक्वल टू, मतलब ए एन कितना है? 36 इक्वल टू ए कितने है तुम्हारा? -18.9। यही फॉर्मूला यूज करना है, -18.9 प्लस एन निकालना है। और कॉमन डिफरेंस कितना दिया है? कॉमन डिफरेंस दिया है 2.5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये इधर आने के बाद क्या होगा? प्लस, तो 36 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। तो 36 प्लस 18.9 कितना होगा? 54.9। 36 प्लस 18 कितना होता है? 54.9 इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। नाउ देखो अभी अगले स्लाइड में देखेंगे, सो क्या हो जाएगा? ये 54.9 इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा? n-1 इंटू क्या है तुम्हारा? 2.5 है दोस्तों। तो ये 2.5 को हम यहाँ पे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो बोलेंगे भाई इधर आ जाइए, तो n-1 इज इक्वल टू क्या होगा? 54.9 अपॉन 2.5, रिप्लेस द डेसिमल, ये होगा 549/25। तो क्या होगा ये? 25 क्या होगा? 25 2 जा 54.9 है ना ये, 25 2 जा कितना हो जाए तुम्हारा? 25 2 जा 50, ठीक है। यहाँ पे कुछ वैल्यू मिसिंग है। हाँ एक मिनट देखो जरा, 36 ये 18 ये 3.6 है यार, वही मैं बोल रहा हूँ। 36 नहीं, ये 3.6 है, ये 3.6 है। एडिशन मुझे लगा 36 है, तो 3.6 और ये ऐड करूंगा तो कितना आएगा तुम्हारा? 9 और 6 15, कैरी 1, और ये 18, 8 और 3 कितना होगा तुम्हारा? 21, और ये कर लीजिए 3.6 और ये आपका है तुम्हारा 18.9 कर लीजिए। 9 और 6 15, कैरी 1, 8 और 4 12, और ये कितना होगा? 22.5।
तो एडिशन करके कितना आ रहा है 22.5 आ रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ कि कुछ तो अलग किया क्या मैंने। हाँ चलिए देखिए, तो यहाँ पे हाँ ये नहीं होगा, देखो 22.5, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे 22.5 इज इक्वल टू क्या होगा n-1 इंटू 2.5। नाउ रिमूव द डेसिमल, दोनों के डेसिमल रिमूव कर दो, तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा n-1 इक्वल टू 225/25, 25 9 जा, तो n-1 इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 10 इक्वल टू 10 सही था इसकी वजह से। हाँ वो 3.6 है, वही मैंने ढंग से देखा नहीं, बाद में चेंज कर दिया, ठीक है ये 3.6 है। ओके चलो अभी ये सी वाला एज अ होमवर्क जाएगा, ठीक है, जिन लोगों ने कर लिया अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया दिस विल बी होमवर्क, ठीक है। तो सी वाला जो आंसर बहुत सारे लोग यहाँ पे दे चुके हैं, सी का आंसर बहुत सारे लोगों ने 3.5 दिया है, और आई थिंक सो दैट विल बी करेक्ट, यस। सो सी वाला आंसर बहुत सारे लोगों का करेक्ट है, वो आपका कितना आएगा तुम्हारा, दैट विल बी 3 जो आपने दिया सी 3.5 आएगा, ठीक है। तो जिन लोगों का आ गया अच्छी बात है, जिन लोगों का नहीं आया होमवर्क ट्राई करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारे 2 मार्क के, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, ये सब लोग बनाएंगे, 2 मिनट में आंसर आएगा इसका। क्या है क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी, यहाँ पे सीक्वेंस दिया है 3 8 13 18 that to 78 is 78 which term of the AP is 78, ये आपको पूछा गया है, ठीक है। ये आपको निकालना है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मिनट में इसको दूंगा तो आप लोगों का आ जाएगा, कोई बड़ी बात तो नहीं है मुझे लग रहा है क्वेश्चन में। चलिए जल्दी कीजिए फटाफट, यस। चलिए विच टर्म ऑफ एपी इज, आपको पूछा गया कौन सा टर्म ऑफ एपी 78 होता है, जल्दी करेंगे, फटाफट आंसर निकालने की कोशिश करेंगे इसका। चलो लेट्स सी कितने लोगों का आंसर सही आता है। चलो फटाफट बनाओ। तो यहां पे आंसर आ रहे हैं, यस, यहाँ पे अपूर्वा का सही है, ईश्वर एन वैभव आपका रॉन्ग है। और किसी का आंसर, एनीबडी एल्स विद आंसर्स, अभी भी यहाँ पे टाइम है 1 मिनट का। और किसी का आंसर आ रहा है क्या भाई, बता दो, और किसी का आंसर। 2 मिनट तक मैं रुकूंगा, आपको टाइम दिया है इसलिए टाइमर लगाया है। यस आर्यन रॉन्ग है दोस्त, आपका 13 नहीं आएगा यार, 13 कैसे आ रहा तुम लोगों का, मुझे समझ नहीं आ रही गणित। चलिए और कोई, यस यहाँ पे 40 सेकेंड्स रह गए भाई जल्दी बताइए। अमृता एंड संपदा यू आर करेक्ट, दैट्स ग्रेट। और जल्दी दूसरे लोग भी बताइए आंसर क्या आएगा। चलो और कोई, चलो अब तो टाइम हो ही गया यार, 20 सेकेंड में क्या। तो विच टर्म ऑफ द एपी आपको दिया है कि 78 है, तो सीक्वेंस क्या है, 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, ये सीक्वेंस दिया है आपको। तो फर्स्ट टर्म क्या है तुम्हारा 3, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 8 - 3 दैट इज इक्वल टू 5, और लास्ट टर्म कितना दिया है, लास्ट टर्म आपको दिया गया है 78। ए एन का फॉर्मूला क्या है भाई, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, वेरी सिंपल वे में आपको यूज करना है इसको। ए एन कितना दिया है 78 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 5, ये इधर ले लीजिए 78 - 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5, 78 - 3 75 हो जाएगा, 75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5, और ये क्या होगा तुम्हारा, ये इधर डिवाइड हो जाएगा, तो व्हाट यू विल गेट n - 1 इज इक्वल टू 75/5 हो जाएगा। तो ये 5 1 जा, ठीक है, और ये 5 5 जा, 15 5 जा 75, ये 15, ये उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा प्लस 15 + 1, n की वैल्यू आई 16, ठीक है।
यस, तो n का वैल्यू यहाँ पे आएगा 16। हाँ यस, तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सही आया था। उसके बाद अशिता का भी आंसर यहाँ पे था और श्रेया का भी आंसर था, तो दैट्स ग्रेट। चलिए भाई अभी थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चेक वेदर -150 check whether -150 is a term of the AP आपको दिया है term of the AP 11852। क्या है, क्या ये चेक करना है। तो चेक करके बताइए है या नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी बताना है रीजन, नहीं है तो क्यों नहीं है। चलो जल्दी बताइए, आंसर आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा। आप लोग सॉल्व करेंगे तो और अच्छा लगेगा मेरे को, क्योंकि कैसे एग्जाम में तो आपको ही सॉल्व करना है। चलो फटाफट बनाएंगे सब लोग। ये माइनस नहीं है, याद रखना, ये 11, ये मैंने सेमीकोलन बनाया है यहाँ पे बस। हाँ, बहुत सारे लोग उसको -11 ले लेते फिर। चलो आंसर्स। कितने लोगों के आंसर आ रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे वैभव का आंसर आया, दोस्त बोल रहे हैं भाई नो। अच्छा क्यों भाई, आपका n की वैल्यू कितनी आई? फिर आप नो बोल रहे हो तो n की वैल्यू, जो नो या यस बोल रहे हो उनकी n की वैल्यू भी चाहिए, n का वैल्यू भी चाहिए। क्यों नहीं है, ठीक है। हाँ, अपूर्वा का भी नो है, अशिता का भी नो, श्रेया भी नो बोल रही है। अच्छा, n का वैल्यू क्या है फिर आपका? सब लोग नो बोल रहे हो तो n का वैल्यू क्या आया है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n दैट यू आर गेटिंग? चलो अभी यहाँ पे क्या 30 सेकेंड्स लगेगा गाइस, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। चलिए सी है हाउ टू सॉल्व, वेरी सिंपल। सीक्वेंस लिख दो नीचे। सीक्वेंस क्या है? 11 8 5 2। फर्स्ट टर्म कितना? 11। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 8 - 11। 8 - 11 कितना? -3। और लास्ट टर्म आपको कितना बोला है ये चेक करना है ना, तो ये लास्ट टर्म लेंगे हम। ये क्या लेंगे? तुम्हारा लास्ट टर्म। तो an कितना दिया है? -150। फॉर्मूला लगाओ, an = a + n - 1 × d। ये तो हमारा फॉर्मूला है। an की वैल्यू कितनी है भाई? -150 = a की वैल्यू कितनी है भाई? 11 + n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? -3। तो सी हियर, ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा? ये -150 - 11 = n - 1 इंटू -3। तो ये क्या होगा? -161 हो जाएगा ऐड करने के बाद। n - 1 इंटू -3, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो n - 1 कितना आएगा तुम्हारा? 161 अपॉन क्या आएगा तुम्हारा? 3 आएगा। n का वैल्यू क्या आएगा तुम्हारा? n = क्या होगा? ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 161/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 + 1 कितना? 3 + 161/3। n का वैल्यू कितना आ रहा है तुम्हारा? 164/3। तो एज 164/3 इज इन फ्रैक्शन, ये क्या है तुम्हारा? फ्रैक्शन। सो नो, ठीक है, ये नहीं है आपका टर्म। n क्या फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए? n क्या नहीं आना चाहिए? फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। अगर n ऐसा आता ना, n आता 10 20 50 100 ऐसा आता तो हम बोलते यस, और ये फ्रैक्शन में आ गया 164/3, इसलिए नहीं है। तो आपका यस, डेसिमल तो एक्सपेक्ट नहीं है, बट आप इतना तो निकाले एग्जाम में 164/3, तो इसलिए ये नहीं है। ठीक है भाई, इसलिए ये नहीं है। सब लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, सब लोगों को समझ में आ रहा है क्या? बताइए जल्दी फटाफट, एक बार रिप्लाई कर दीजिए। एवरीबॉडी गेटिंग इट? हाँ, सबको समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इसलिए मैं सफिशिएंट टाइम भी दे रहा हूं कि पहले आप सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। उससे क्या हो जाएगा, आप लोगों को भी आइडिया आएगा ना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, और आप लोग कर भी रहे हो बहुत अच्छे से, तो बार बार मैं ही क्यों सॉल्व करूं, है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन नंबर अपना कितना था? ये क्वेश्चन नंबर था 3, ये क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, an AP consists of 50 terms. An AP consists of the 50 terms which of 50 terms of which
of which third term is 12 and last term is 16. Last term is 106, 16 है 106. Find 29th term. Find 29th term. चलो भाई साहब, इसमें थोड़ा मैं आपको 3 मिनट दूंगा क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा, तो आपको 29th टर्म निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 3 मिनट दूंगा आपको, 3 मिनट्स में आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है? ये सबको समझ में आ रहा है ना? दैट्स ग्रेट। चलिए भाई, मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ, और प्लस कितने मार्क के लिए आ रहे हैं वो भी बताऊंगा आपको। तो इसलिए मार्क वाइज ले रहा हूँ, 1 मार्कर क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन, ऐसे करके, ठीक है? इसलिए आप अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बोलोगे कि भाई सेशन ज्वाइन कर लो, बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है? बोर्ड में जब पेपर लिखोगे ना तो ये सेशन आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए, चलो आंसर आपसे एक्सपेक्टेड है, सब लोग निकालिए और फिर आंसर बताइए कि कितना आ रहा है। चलो सॉल्व करो, जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे सब लोग। यस, डी आ रहा है आपका। ओके, मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, 29th टर्म की वैल्यू कितनी आएगी? ये तो आप बता रहे हैं यहाँ पे, पर डी एक्सपेक्टेड नहीं है, 29th टर्म क्या होगा वो चाहिए। चलो 1 मिनट हो गया भाई, 1 मिनट तो हो गया। ए एंड डी तो आपका आ गया, जो भी आया रहेगा। 29th टर्म कितना आ रहा है? चलो जल्दी बताओ। किसी का आंसर नहीं, वे रॉन्ग है आपका आंसर, ये तो नहीं आ रहा है भाई। एनीबडी एल्स विद आंसर्स? और किसी का आंसर भाई? एनीबडी एल्स विद आंसर? अभी भी 1 मिनट कुछ सेकंड रह गया है। आशिता 48, अच्छा 29th टर्म 48 आ रहा है आपका? नहीं, सही नहीं है। अपूर्वा 64, यस अपूर्वा इज करेक्ट, अपूर्वा का सही है। और कोई भाई? अभी टाइमर देखो 40 सेकेंड्स पे आ गया, टाइमर आ गया 40 सेकेंड्स पे। यहाँ पे ना रीड करना, क्वेश्चन रीड करना। वर्ड प्रॉब्लम में क्या क्वेश्चन रीड करना एक कला है, आप कितने अच्छे से क्वेश्चन रीड करते हो उस हिसाब से आपको आंसर्स मिलेंगे, ठीक है? तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ, अभी ध्यान दीजिए। तो क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि एपी के पास कितने 50 टर्म है, ठीक है? तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको दे दिया है कि 50 टर्म है एपी में, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 50 टर्म्स है। उसमें से आपको थर्ड टर्म की वैल्यू दी गई है, A3 का वैल्यू दिया है 12, और लास्ट टर्म दिया है, मतलब क्या AN का वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है? 106। आपको क्या पूछा है? 29th टर्म क्या होता है? A29 आपको निकालना है। तो ये आपका पूरा डेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया। AN का फॉर्मूला क्या है? AN = A + n-1D, ये होता है। अब आप थर्ड टर्म के हिसाब से अगर बात करेंगे तो थर्ड टर्म के लिए क्या होगा? ये A3 = A + 3-1 क्या होगा? 2D, ठीक है? तो A3 का वैल्यू आपको कितना पता है? 12। 12 = A + 2D, ये क्वेश्चन नंबर 1 बोल दीजिए। नाउ 50 टर्म भी तो आपको पता है, 50 टर्म भी पता है ना? तो आपका जो AN के 106, तो लास्ट टर्म क्या बोल रहे हैं? टोटल टर्म कितने तुम्हारा? 50 है ना? तो AN का वैल्यू जब 106 हुआ होगा तो नंबर ऑफ टर्म कितने रहेंगे? 50। तो इसका भी एक इक्वेशन बना लीजिए। AN क्या है? जब आपका 106 है, दैट इज इक्वल टू A प्लस तब कितने टर्म होंगे? 50। तो 50 n-1, ये क्या है? AN = A + n-1 ना? तो A + n-1 क्या? 50 - 1 क्या होगा? 49D, ये आपको सेकंड बोल गया। नाउ फ्रॉम 1 and 2 लिख लीजिए। फ्रॉम 1 and 2 अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या होगा भाई साहब? 106 = A + 49D, और दूसरा कितना आ रहा है भाई साहब? ये आपका आ रहा है 12 = A + कितना आ रहा है? D, 2D आ रहा है। तो A से A क्या हो जाएगा? तुम्हारा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। A से A क्या होगा? तुम्हारा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। 106 में से 12 गया, कितना बचेगा? 6 - 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4, ठीक है? और 10 - 1 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 9 हो जाएगा, ठीक है? तो 94 आ जाएगा ये। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, 49 में से 2 किया तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 47।
तो डी कितना आएगा, 47 2 कितना होता है 94। तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है, एक मिनट रुको, यहाँ पे डी यहाँ पे निकालेंगे, ये कितना आ गया, ये आपने 2 से डिवाइड किया, ये 2 और ये क्या 1 तो 2 इज इक्वल टू डी इंटू 1। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2। अब डी 2 आ गया, कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो पहली इक्वेशन में पुट कर दो 12 इक्वल टू a प्लस 2d। तो पुट इन फर्स्ट, तो ये क्या होगा 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d। तो 12 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी 2। तो 12 इज इक्वल टू a प्लस 2 सा कितना 4। तो क्या होगा ये a इज इक्वल टू क्या होगा गाइस 12 माइनस 4, और 12 माइनस 4 कितने है तुम्हारा 8। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब आपको a29 निकालना है। a29 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस 29 माइनस 1 कितना तुम्हारा 28d। कौन सा फॉर्मूला हमेशा दिमाग में रखना है, यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, ये वाला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। बार बार क्या फॉर्मूला यूज करना है, बार बार क्या लिखना है उसको। ठीक है, तो क्या होगा ये a की वैल्यू आपकी कितनी आई भाई 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई 2। 28 2 सा कितना होता है 56, और 56 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 64। तो a29 कितना आएगा 64। यस, आर यू गेटिंग इट, आर यू गेटिंग इट, सबको समझ में आया क्या, जल्दी बताइए, सबको क्लैरिटी आ गई। 64 विल बी द करेक्ट। यहाँ पे अमृता का आया था अशिता। ठीक है, जिनका नहीं आया भाई साहब, जिनका कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुआ वो कैलकुलेशन देख लो कहाँ पे मिस्टेक हुआ और स्क्रीनशॉट ले लो। यस, ठीक है, जिनका कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक हुआ है वो कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो कि कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दैट आल्सो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप उसका, समझे ना सबको। चलिए, 4th क्वेश्चन था हमारा। नाउ लेट्स गो टू दी 5th क्वेश्चन। आप 5th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। तो यस, सबको समझ में आ रहा है ना, दैट्स ग्रेट। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। हाउ many multiples of 4 lies between 10 and 250। ठीक है, अब बताइए ये, इसके लिए भी मैं आपको 3 मिनट देता हूं, आंसर आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा। ठीक है, चलिए चलो सॉल्व द क्वेश्चंस। कितने मल्टीपल्स रहेंगे 4 के, इसके बीच में 10 एंड 250 के बीच में। चलो जल्दी बनाइए। लेट्स सी कौन आंसर बताता है। कितने मल्टीपल्स रहेंगे, आंसर आपसे एक्सपेक्टेड है। किसी का आंसर आया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आंसर आने लग गए हैं। ओके, अच्छा, $60 आ रहा है क्या, चेक करेंगे। यहाँ पे आंसर मुझे लग रहा है कि इन्होंने आंसर्स तो नहीं दिया मेरे पास, चेक करेंगे। सब लोग 60 बोल रहे हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स आर 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। बिटवीन बोला है, हाँ बिटवीन। संपदा भी 60 बोल रही है। अच्छा, अभी भी टाइमर है, ठीक है, 1 मिनट और है, देखते हैं। दीक्षा का भी 60 आया है। ओके, एनीबडी एल्स, चलिए बताइए, और कोई, और किसी का। तो आई थिंक नियर बाय सब लोगों ने आंसर कर दिया है, तो मैं क्रॉस चेक करता हूँ कि क्या आंसर सही है क्या आपका। चलिए सॉल्व करेंगे। अब आपको बिटवीन बोला है, इसका मतलब समझिए, बिटवीन का मतलब क्या होता है। आपका 10 से लेकर
250 के बीच में चाहिए आपको, तो ना 10 इंक्लूडेड होगा ना 250 इंक्लूडेड होगा, दोनों इंक्लूडेड नहीं होगा। और 4 के मल्टीपल्स में चाहिए, तो 4 के मल्टीपल में पहला 10 के बाद क्या है 11 है, 11 के 4 के मल्टीपल में आता है, तो कौन आता है 12 आता है 4 के मल्टीपल में। उसके बाद क्या आएगा 16, उसके बाद क्या आएगा 20, उसके बाद क्या आएगा 24 अप टू लास्ट नंबर 250 नहीं आएगा। तो 250 के बाद कितना है 250 के बाद कौन सा नंबर है 249, उसके बाद क्या है 248, तो 249 भी नहीं आता 4 के मल्टीपल में। ठीक है, तो क्या आएगा तुम्हारा लास्ट टर्म क्या होगा तुम्हारा 248, क्योंकि 4 के मल्टीपल में आता है। इसको डिवाइड बाय 4 करो तो कितना आएगा, इसको 4 से डिवाइड करने के बाद 248 4 से डिवाइड करो कितना आएगा तुम्हारा 62, कितना आएगा तुम्हारा 62 आएगा। समझा मेरी बात को, तो ये आपको ऐसे फॉर्म में मिलेगा, तो आपका 4 के मल्टीपल्स में होना चाहिए हो, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 12 है, कॉमन डिफरेंस कितने भाई साहब a2 माइनस a1 16 माइनस 12 दैट इज 4, एंड लास्ट टर्म क्या है तुम्हारा an कितना है तुम्हारा 248, an कितना है 248, तो an का फॉर्मूला क्या है भाई साहब a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या है तुम्हारा d, तो an कितना है तुम्हारा 248 इज इक्वल टू a प्लस a की वैल्यू कितनी है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू कितनी है भाई साहब 4 है, तो 248 इधर ले लो 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, तो 248 में से अगर आपका 12 गया तो क्या बचेगा तुम्हारा यहाँ पे 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, अब ये 4 इधर डिवाइड कर लो तो 236 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो व्हाट यू विल गेट हियर, देखिए ये कैंसिल कर लो तो क्या होगा 4 फाइजा कितना होगा तुम्हारा 20 बचेगा 3 36, तो क्या होगा 39 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1, n की वैल्यू इधर आएगी तो n इज इक्वल टू क्या होगा 59 प्लस 1, 59 प्लस 1 कितना हो जाएगा तुम्हारा 60, तो कितने टर्म होंगे तुम्हारे 60 टर्म होंगे, कितने होंगे 60, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे 60 आंसर किए, दैट ऑल आर करेक्ट। ठीक है, ग्रेट गाइस, गुड गोइंग, अच्छा कर रहे हो आप लोग। ठीक है, आंसर सबका मैच हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और जिनका किसी का मैच नहीं हुआ वो देख सकते हैं कि कैसे करना है, बिटवीन बोलो तो ये इंक्लूड नहीं करना होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग इंक्लूड कर देते तो थोड़ा आंसर रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये 5th क्वेश्चन था हमारा। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। विच टर्म ऑफ एपी 121 1117 1113 dash dash is first negative term, is a first negative term। ठीक है, कौन सा आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा। ठीक है, तो कौन सा आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा, ये बहुत बार फ्रीक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए, ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा फ्रीक्वेंट आ रहा है। चलो यहाँ पे 3 मिनट का टाइमर लगा के देता हूं मैं आपको, 3 मिनट में तो आई थिंक सो ये आंसर बन जाना चाहिए, 3 मिनट में तो आंसर बन जाना चाहिए। तो जल्दी बनाइए, फटाफट सब लोग सॉल्व करेंगे, जल्दी कीजिए, फटाफट फटाफट। चलिए जल्दी कीजिए। चलो डू इट फास्ट। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू द आंसर्स। चलो 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 चलो, आंसर 32, नहीं दोस्त रॉन्ग है। और कोई, एनीबडी एल्स, एनीबडी एल्स। 2 मिनट हो गया भाई, मतलब 1 मिनट हो गया, 2 मिनट रह गया। तो लेट्स सी और कितने लोग आंसर करते हैं। हम्म 32 तो करेक्ट नहीं है। चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो। बन जाना चाहिए, सिंपल कंसेप्ट की बात है इसमें, और कुछ नहीं है। कंसेप्ट सही लगा लोगे तो बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो टाइमर 1 मिनट के करीब आ गए, अब तक किसी का आंसर तो नहीं आया।
यस, चलिए 1 मिनट, 1 मिनट के उसमें आ गया। ओके, चलो तो मैं सॉल्व करके देता हूं, है कि नहीं? ये आंसर्स मैं निकाल के बता देता हूं आपको, ठीक है? चलो ध्यान दीजिए, क्या बोला है, व्हाट इज आस्क्ड, दिया है विच ऑफ द टर्म ऑफ एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो अगर आपको नेगेटिव टर्म चाहिए ना, तो उस केस में ए एन क्या होना चाहिए, लेस देन 0, क्योंकि 0 से नीचे ही नेगेटिव टर्म स्टार्ट होगा। 0 के बाद क्या आएगा, -1, -2, -3, -4। तो 0 से कोई भी टर्म, 0 से नंबर लाइन सबको पता है ना, अगर 0 से कोई भी टर्म पीछे जाएगा तो पहला नेगेटिव वही बनेगा, ठीक है? तो उसके लिए कंडीशन होती है ए एन इज लेस देन 0, ठीक है? तो पहले हम क्या करते हैं, ए एन का वैल्यू निकालते हैं, ए एन का वैल्यू निकालते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस डी इज लेस देन 0, ठीक है? तो ए प्लस एन माइनस डी, ए पहला टर्म कितना है सीक्वेंस का, देखिए ए पहला टर्म कितना सीक्वेंस का 121 है, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा तुम्हारा 1117 माइनस 121 दैट इज इक्वल टू -4। तो डी यू आर गेटिंग इट एज अ -4, ओके? और ए आपको कितना आ रहा है, 121 आ रहा है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 121 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, -4 दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। अब ये पूरा टर्म उधर लेके गया तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 121 इज लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 4 को इधर डिवाइड कर दीजिए भाई, तो 121/4 इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा n माइनस 1। तो अब ये देखो, ये -1 इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, +1। तो 121/4 + 1 इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा n। तो ये करो, आपका 121 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 121 + 4/4 इज लेस देन इक्वल टू n। तो 121 + 4 कितना हो गया, 125/4 इज लेस देन इक्वल टू n। तो इसी को कैसे लिख सकते हैं, मतलब n ग्रेटर है 125 से, इसको ही उल्टा कैसे लिख सकता हूं, ये इसका मतलब क्या है कि 125 से कौन जाता है, n जाता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n इज ग्रेटर देन 125/4, क्योंकि n बड़ा है ना, तो रीअरेंज करके भी मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे आंसर बनना चाहिए था। 125/4 अगर आपका फ्रैक्शन निकालेंगे, तो अगर आपको फ्रैक्शन में जो आंसर दे रहे हैं मुझे, तो क्या होगा, ये 4 3 12 एंड 4 1 4 31.25 आएगा। तो 31.25 वैभव है, ठीक है? पर ऐसे एग्जाम में फ्रैक्शन ऐसे डेसिमल में लिखना नहीं है, आपने ऐसा फ्रैक्शन में रख देना है, ठीक है? क्या समझ में आया कि आप लोगों को कैसे बताया मैंने? तो इसको इस हिसाब से सॉल्व करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है, ठीक है? लॉजिक समझ रहा क्या क्वेश्चन का, कैसे बना रहा हूं मैं, गेटिंग द लॉजिक? हाँ, राउंड ऑफ नहीं करना है दोस्त, राउंड ऑफ नहीं करना है यार, राउंड ऑफ करके थोड़ी जिंदगी चलेगी। 31.25 आएगा, ठीक है? जिनका आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया देख लिए, देखिए कहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है, द सम ऑफ द थर्ड and 11th term, sum of the third and seventh terms, sum of the third and the seventh terms of an AP is 6 and their product is 8, find ये 8 है, ठीक है? is 8, find the sum of 16th term, 16 terms of the AP, 16th terms of an AP, ठीक है? यहां पे 8 आएगा, ये 8, ओके? चलिए क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बोल रहे हैं आप? -150 के टर्म में -150 भी होगा ना? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो मेरे दोस्त? इसके पीछे वाली? अरे नहीं, वो क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एपी में 50 टर्म है। -150 वाला क्वेश्चन नंबर कौन सा था, वो से पीछे था क्या?
ये वाला चेक करते तो -150 इज द टर्म ऑफ द एपी, तो लिया ना मैंने, nth टर्म लिया ना उसका 150 है ना, nth टर्म लिया ना मैंने -150, हाँ वो टर्म भी होगा, पर वो टर्म होगा कि नहीं होगा वो चेक करना पड़ेगा, पर -150 टर्म नहीं बन रहा ना, उसका चेक करना था हमें, नहीं बन रहा, क्योंकि जब nth टर्म यहाँ पे जब -150 डाल रहे तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, इसमें आ रही है फ्रैक्शन में। अगर ये होल नंबर आता, जैसे मैंने बोला होल नंबर कैसे 10, 20, 50, इस केस में होल नंबर आता तो उस केस में वो बोलता कि हाँ ठीक है ये है ये टर्म, पर फ्रैक्शन आ रहा है तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि ये नहीं है भाई, ठीक है, समझ रहे हो, इस हिसाब से करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क आएगा, ठीक है, यू विल ट्राई दिस एज ए होमवर्क। ओके, ये आपको होमवर्क ट्राई करना है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रहेंगे वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना रखेंगे। गेटिंग, आप अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बोल दो भाई कि ज्वाइन कर लो करके, सेशन तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आपको। तो आज मैंने 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन डिस्कस किए, कल मैं 3 मार्क्स एंड 4 मार्क के क्वेश्चन जो होंगे वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, एपी के, और टुमारो विल कंप्लीट एपी, ठीक है। चलिए, क्लियर है, चलो, सो आज के लिए इतना है गाइस, थैंक यू गाइस, आप आए और आपने लाइव सेशन अटेंड किया। कल रिमेनिंग देखेंगे, कल शाम को 6 बजे वापस हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिलेंगे लाइव, ठीक है, चलो।